हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद के बारे में, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, सीटेट, रीट, उसके बाद यूपी टेट, एस टेट, मतलब डी ट्रिपल एस बी, कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है मनोविश्लेषणवाद। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जो मनोविश्लेषणवाद है इसके प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। सिगमंड फ्रायड, ये आपको नोट करना है। इसके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया में एक विख्यात चिकित्सक बन चुके थे। जब संरचनावादी बहस में उलझे थे, प्रकारवाद विशेषता प्राप्त कर रहे थे और गेस्टाल्टवादी जो थे बड़े चित्र की ओर देख रहे थे। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि जब जो संरचनावादी जो लोग थे वो प्रकारवाद विशेषता प्राप्त कर रहे थे और गेस्टाल्टवादी जो थे वो बड़े चित्र की ओर, मतलब ध्यान अपना आकर्षित किए हुए थे। तो उतने समय जो सिगमंड फ्रायड थे वो ऑस्ट्रिया में एक विख्यात चिकित्सक बन चुके थे। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिगमंड फ्रायड जो थे किस देश के थे, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, फ्रायड के रोगियों को तंत्रिका संबंधी विकार थे, जिसके लिए फ्रायड और अन्य डॉक्टरों को कोई शारीरिक कारण नहीं मिल रहा था। इसलिए यह सोचा गया कि कारण मन में होना चाहिए, और यही वह जगह थी जहां फ्रायड ने तलाश शुरू की। उन्होंने प्रस्तावित किया कि एक अचेतन मन है जिसमें हम अपनी सभी डराने वाली आग्रह और इच्छाएं दबा देते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो अचेतन मन के बारे में किसने बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड ने बताया था। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे बताया गया है, फ्रायड ने एक चिकित्सा प्रक्रिया विकसित की जिसे मनोविश्लेषण के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक एवं स्वप्नों के विश्लेषण हमें अचेतन तक पहुंचाने के लिए साधन प्रदान करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, फ्रायड का अनुसरण करते हुए बाद में कई सिद्धांतकारों ने अपने विचार प्रतिपादित किए। इनमें से कुछ सिद्धांतकारों ने आरंभ में फ्रायड के साथ मिलकर काम किया, किंतु आगे चलकर उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की, और इन सिद्धांतकारों को नव मनोविश्लेषणवादी कहा गया। क्या कहा गया इनको? न्यू साइको एनालिस्ट कहा गया, नव मनोविश्लेषणवादी। अब देखो अगला पॉइंट यहीं पे बताया गया है, अल्फ्रेड एडलर ने अपने अध्ययनों में आत्म मतलब सेल्फ, खुद को उससे कहीं अधिक महत्व दिया है। एडलर ने रचनात्मक शक्ति, हीनता ग्रंथि, श्रेष्ठता ग्रंथि तथा जीवन शैली आदि प्रत्ययों की सहायता से व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया, और इन्होंने व्यक्तिगत मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपसे जो है अल्फ्रेड एडलर किससे संबंधित है, तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान से। किससे संबंधित है? व्यक्तित्व मनोविज्ञान से। अगला पॉइंट देखो अब बताया गया है, फ्रायड के कुछ प्रसिद्ध अनुयायी कार्ल युंग, करेन होर्नाई और उनकी अपनी बेटी एना फ्रायड, ये सब लोग क्या थे? इनके अनुयायी थे। कौन कौन? कार्ल युंग, करेन होर्नाई और एना फ्रायड। एना फ्रायड ने मनोविज्ञान में ईगो मूवमेंट को शुरू किया, जिस आंदोलन ने व्यक्तित्व विकास के अध्ययन में सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक एरिक एरिक्सन का उत्पादन किया।